हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बात करने आए हैं एमएनएस बीएससी नर्सिंग के बारे में। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस से बीएससी नर्सिंग कोर्स कैसे करें, हम आर्मी नर्सिंग में कैसे एडमिशन लें, हम आर्मी हॉस्पिटल्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर कैसे बने। क्योंकि बच्चों, इंडिया के अंदर आर्मी हॉस्पिटल में या मिलिट्री हॉस्पिटल में अगर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल जाता है तो पहले मिलिट्री के कॉलेज से आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स करवाया जाएगा और फिर उन मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर आपको जॉब भी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। तो जानते हो बच्चों, जिसका एमएनएस नर्सिंग में, इसको आर्मी नर्सिंग भी बोलते हैं, जिसका आर्मी नर्सिंग में एडमिशन हो जाता है ना, उसे पहले गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग करवाती है और फिर आपको जॉब देती है। इसलिए बीएससी नर्सिंग का इंडिया में सबसे अगर अच्छा कॉलेज कोई माना जाता है तो वो आर्मी कॉलेज माना जाता है। लेकिन उनमें एडमिशन होगा कैसे, एडमिशन का क्या प्रोसेस है, फॉर्म कब आएंगे, कैसे होगा सिलेक्शन, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अंत तक ये वीडियो देखना, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ज्यादा। अब देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि भाई एमएनएस के जो है बीएससी नर्सिंग के कोर्स में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहला तो ये है कि एमएनएस से बीएससी नर्सिंग 12th बायो की गर्ल्स कर सकती है। अगर आपके 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट है और आप गर्ल्स कैंडिडेट है तो आप बीएससी नर्सिंग एमएनएस से कर सकते हैं। पहला रूल तो है ये बेटा। तो अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि क्या सर, हमारे मदर या फादर में से कोई आर्मी या मिलिट्री में होना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल जी। दूसरा पॉइंट है, ऑल स्टेट के कैंडिडेट इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ऑल स्टेट के मतलब ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगला पॉइंट है, एज क्राइटेरिया इसमें 17 से 25 है बच्चों, और आपकी डेट ऑफ बर्थ 2007 या इससे कम होनी चाहिए। ओके, बिल्कुल जी। अब देखिएगा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे सिलेक्शन होगा। बच्चों, पहले क्या होता था, आर्मी के कॉलेज जो है वो अलग से एंट्रेंस एग्जाम कराते थे। अब क्या होने लगा है बेटा, सबसे पहले अगर आपको मिलिट्री कॉलेज से नर्सिंग कोर्स करना है तो आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चों, आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। फिर नीट का जब बेटा आपका रिजल्ट आता है ना, नीट का जब रिजल्ट जारी होता है बेटा, तो नीट के रिजल्ट के जारी होने के 7 डेज के बाद, 7 डेज के बाद बेटा आपके एडमिशन फॉर्म स्टार्ट होते हैं एमएनएस के। तो एमएनएस के जो एडमिशन फॉर्म है वो स्टार्ट कब होंगे बच्चों? नीट के रिजल्ट आने के 7 डेज के बाद में। ओके, बिल्कुल जी। अब एमएनएस का जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको अपना नीट का स्कोर भरना पड़ेगा। अगर आपके नीट में 100 नंबर आ रहे हैं तो भी फॉर्म भर सकते हो, 400 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं तो भी आप फॉर्म लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, बिल्कुल जी। अब दूसरा पॉइंट है कि सर क्या हमारे नीट के स्कोर से ही सिलेक्शन हो जाएगा क्या? नहीं बेटा, एमएनएस खुद भी एक टेस्ट लेता है बच्चा, है ना। नीट के स्कोर के बेस पे तो एक आपकी मेरिट बनेगी और फिर उस मेरिट में जो है जितनी भी लड़कियां फॉर्म भरेगी उनमें से कुछ लड़कियों को सेलेक्ट किया जाएगा, इसके लिए, इस एमएनएस टेस्ट के लिए। फिर क्या होगा बेटा, ये एमएनएस टेस्ट जो है ये कहाँ पे होगा, इसका नोटिफिकेशन तो बाद में आएगा, लेकिन ज्यादातर जो मिलिट्री के कॉलेजेस होते हैं वहीं पे होता है ना, बिल्कुल। इसमें बेटा जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश, मतलब कि एक बेसिक टेस्ट होता है एमएनएस का बेटा, ठीक है ना, जिसमें जीके है, थोड़ी बहुत रीजनिंग इंग्लिश वगैरह पूछी जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है एमएनएस वाले
एक बेटा साइको असेसमेंट टेस्ट भी लेते हैं और एक इंटरव्यू भी लेते हैं, और इसके बाद में बच्चों आपका मेडिकल चेकअप होता है। ठीक है ना? ये 4 लेवल है बच्चों। इन 4 लेवल से अगर आप इन 4 लेवल से अगर आप गुजरते हैं और पास हो जाते हैं, तो बच्चों आपको एडमिशन भी मिलता है और फिर आपकी गवर्नमेंट जॉब भी पक्की है ना? बिल्कुल जी। वैसे ये एडमिशन टेस्ट कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है और इंटरव्यू भी बेटा नॉर्मल होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है। ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि 12th बायो की गर्ल्स को ये फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अगर आपने नीट का एग्ज़ाम दे रखा है, तो नीट का रिज़ल्ट आने के जस्ट बाद आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। तो फॉर्म अप्लाई होगा कहाँ पे? तो बेटा एमएनएस का जो फॉर्म है वो आपका भरा जाएगा www.joinindianarmy.nic.in, इस वेबसाइट पे आपका फॉर्म भरा जाएगा बेटा। ठीक है? बिल्कुल जी। अब अगला पॉइंट है कि फॉर्म भरने के लिए और एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिएंगे। बेटा डॉक्यूमेंट के तौर पर 10th और 12th की मार्कशीट, आपका डोमिसिल यानी मूल निवास प्रमाण पत्र, आपका पासपोर्ट साइज फोटो, इसके अलावा बेटा आपका आधार कार्ड, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ईडब्ल्यूएस, और किसी के पास एनसीसी वगैरह का कोई सर्टिफिकेट हो तो वो भी। ठीक है ना बच्चों? और इसके अलावा नीट का स्कोर कार्ड, नीट का रिजल्ट, नीट का जो रिजल्ट है ना बच्चों, वो भी फॉर्म भरते समय अपलोड होगा। वो भी जब आप फॉर्म भरोगे ना उस समय अपलोड करना पड़ेगा आपको। ओके, बिल्कुल जी। इतनी बात समझ आ गई सभी के? बिल्कुल समझ आ गई। अब बच्चों इतनी बात तो आपको समझ आ गई है कि भाई मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आप बायो की गर्ल्स कैंडिडेट होने चाहिए, आपका नीट का एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए, नीट के रिजल्ट के 7 डेज के अंदर फॉर्म आएगा, जो कि इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद में आपको आपके एडमिट कार्ड आएंगे, आपका एक एग्जाम होगा एमएनएस का, उस एग्जाम के बाद में आपका एक कॉल लेटर आएगा, फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू में जो भी सेलेक्ट होंगे उनका मेडिकल चेकअप होगा और सीधा आपका बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो जाएगा। 4 साल तक आपको बेटा मिलिट्री के कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की ट्रेनिंग करवाई जाएगी और फिर आपको जॉब मिल जाएगी। बेटा ये एमएनएस के कॉलेज है, देखो आप, एएफएमसी पुणे, मतलब पुणे में कॉलेज है बेटा, सबसे अच्छा कॉलेज यही माना जाता है। इसके बाद में कोलकाता में इसका कॉलेज है, मुंबई के अंदर इसका कॉलेज है बेटा, न्यू दिल्ली में कॉलेज है, लखनऊ के अंदर इसका कॉलेज है और बेंगलोर के अंदर इसका कॉलेज है। तो बच्चों ये कॉलेज है, देखो 1 2 3 4 5 और 6, 6 कॉलेज है। लोगों का सपना होता है बेटा मिलिट्री कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने का, है ना? इसके टोटल 220 सीट है। ओके, अब बच्चों इसका प्रोस्पेक्ट भी आ चुका है और ये वेबसाइट है, देखो ज्वाइन इंडियन आर्मी, ये वेबसाइट है बेटा, है ना? इस वेबसाइट पे फॉर्म भरने का जो लिंक है बेटा, वो आपका यहाँ पर आएगा, ऑफिसर्स एंट्री अप्लाई एंड लॉगिन, आपको इस पे बेटा क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके ये कैप्चा कोड भी मैं डाल देता हूँ, चलो। हाँ जी, ठीक है ना? बिल्कुल जी। हाँ मेरे दोस्तों, मतलब बहुत हायर सिक्योरिटी वाली वेबसाइट है। तो ये इस तरह से आपका फॉर्म ओपन होगा बेटा, फॉर्म ओपन होगा। जिनके भी ऑलरेडी पहले का फॉर्म भरा हुआ है उनका यूजर नेम पासवर्ड डलेगा और फॉर्म लॉगिन होगा। और जो नए यूजर है बेटा, है ना, उनको इस रजिस्ट्रेशन पे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा, है ना? न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्या करना होगा बेटा? क्लिक करना होगा, है ना? ये सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह भर के और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा बच्चों, है ना? फिर आपको आधार नंबर या अपनी 10th की मार्कशीट की जो डिटेल है उसके बिहाफ पे जो है आपको अपना फॉर्म भरना होता है, आपका बोर्ड वगैरह आपको सेलेक्ट करना होता है ना? अपनी मेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना होता है और आगे स्टेप बाय स्टेप आपका फॉर्म फिल होता जाता है। ठीक है ना? आगे नीट का स्कोर अपलोड होता है, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड होता है, फोटो अपलोड होता है, साइन अपलोड होता है, एड्रेस फिल होता है। अभी फॉर्म का लिंक स्टार्ट नहीं हुआ है। फॉर्म का लिंक बच्चों 1 महीने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं आएगा, है ना? बिल्कुल। अब बच्चों देखिएगा, भी एक प्रोस्पेक्ट आ चुका है बच्चों 2024 के लिए, 2024 का एमएनएस का जो प्रोस्पेक्ट है बच्चों, है ना, वो जारी हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये प्रोस्पेक्ट अभी अभी जारी हुआ है बेटा। ज्वाइन कॉलेज ऑफ नर्सिंग अंडर एएफएमसी
बीएससी नर्सिंग कोर्स 2024। बच्चों ये नोटिफिकेशन आ चुका है। देखिए, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम फीमेल कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाई नीट यूजी 2024 कंडक्टिंग बाय एनटी। तो जो नीट क्वालिफाई करेंगे, मतलब नीट का जिन्होंने एग्जाम दिया है, उस नीट के स्कोर बेस पे, और इसके बाद कंप्यूटर बेस एक इनका खुद का टेस्ट होगा। इसके बाद में बच्चों साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, और फिर मेडिकल फिटनेस होगा, और इसके बाद आपको मिलेगा एडमिशन। ओके बच्चों, बिल्कुल जी। तो देखिएगा, फॉर्म भरने के लिए आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी साइट पे जाकर के और फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। कौन एडमिशन ले सकता है? फीमेल कैंडिडेट हु आर अनमेरिड, ठीक है ना? बिल्कुल जी। इसके बाद में इंडियन सिटीजन होने चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ बेटा 1 अक्टूबर 1999 से लेकर के 30 सितंबर 2007 के बीच होनी चाहिए। ये अपनी डेट जो है आप नोट करिएगा। इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, तभी आप इस बार जो है एडमिशन ले पाएंगे बेटा, है ना? एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट, आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए बेटा, है ना? बिल्कुल जी, मिनिमम 50% मार्क्स, और कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड इसने तय कर रखे हैं, वो आपके कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है? आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो चलेगा, है ना? हाँ जी, अगर नहीं है तो कोई नहीं। इसके बाद में बच्चों ये सिलेक्शन प्रोसीजर है। सिलेक्शन प्रोसीजर मैं आपको बता ही चुका हूं, है ना? बिल्कुल, जिनको हर हाल में भाई सिलेक्शन लेना है, वो जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश ये सब्जेक्ट पढ़ने शुरू कर दें भले ही। ये देखिए बच्चों, ये आपके क्वेश्चन आएंगे, आप देख सकते हो। आप अभी से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, आपके 40 क्वेश्चन जो है वो तो बच्चों किसके आएंगे ना, आप देख सकते हैं 40 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस के, है ना? और इसी तरह से बच्चों 40 क्वेश्चन आपके जनरल इंग्लिश के आएंगे। टोटल 80 मैक्सिमम मार्क्स का, सॉरी, टोटल जो है मेरे दोस्तों आपके पास 40 क्वेश्चन आएंगे 2020, ठीक है ना? बिल्कुल जी। उसके बाद में बच्चों, हाँ, अब इसके बाद आगे चलें? बिल्कुल चलिए सर, ठीक है ना? हाँ, इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। फॉर्म की फीस भी इन्होंने बता रखी है कि कितनी फॉर्म की फीस लगेगी, ठीक है ना? ये आपके कॉलेज है, इनमें 220 सीटें हैं। ये पूरी डिटेल आपके सामने है बेटा, ठीक है? बिल्कुल, आगे लेके चलता हूँ। और कुछ देखो, इन्होंने एक लाइन लिख रखी है बेटा, हाउ टू अप्लाई। यहाँ पे एक लाइन लिख रखी है, देखो, इंटरेस्टेड कैंडिडेट हुए क्वालिफाई नीट यूजी 2024 may register through join Indian Army which will be accessible after the declaration of NEET UG result। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, ठीक है ना? बिल्कुल जी, ये पूरी चीज जो है इन्होंने यहाँ पे डाल रखी है ना? ये पूरा का पूरा बच्चों यहाँ पे गाइडलाइन, ये मैं विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे बेटा डाल दूंगा। विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, और ये बच्चों इनके जो भी पूरी डिटेल है वो दी हुई है, ठीक है? अगर आप में से कोई कैंडिडेट है जो बीएससी नर्सिंग करना चाहता है ना? आप में से कोई भी कैंडिडेट है बेटा और जो बीएससी नर्सिंग करना चाहता है, तो मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं, आप विजय एजुकेशन ऐप ज्वाइन करके भी बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। विजय एजुकेशन ऐप में हम अलग अलग स्टेट के लिए बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं, ठीक है ना? जैसे कि अगर आप यूपी के लिए, बिहार के लिए, राजस्थान के लिए, एमपी के लिए, सभी स्टेट में बेटा अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है, और उस एंट्रेंस एग्जाम में गर्ल्स और बॉयज दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं बेटा। और जो एंट्रेंस एग्जाम होता है बीएससी नर्सिंग का स्टेट वाइज, जो सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कुछ अदर सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है ना? अभी विजय एजुकेशन में ऑनलाइन बैच चल रहे हैं, और अलग अलग टाइम अलग अलग ऑनलाइन बैच जो है हम लोग लॉन्च करते हैं, और उसके थ्रू बच्चों की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप विजय टीम को कॉल भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और जैसे ही बेटा ऑनलाइन फॉर्म का लिंक स्टार्ट होगा मैं आपको और जानकारी देता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम बेटा।